हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट शेयर के बारे में। अगर आपने अभी तक इसे अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा है और आप इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि क्या करना है ट्राइडेंट में, किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, क्या ये सही टाइम है, सारी डिटेल में हम कवर करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो, ट्राइडेंट शेयर ने न्यू हाई लगाया है आज के दिन। तो 18 नवंबर को नया हाई लगाया है जो कि आपको 45 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो ट्राइडेंट शेयर में मैं भी होल्डिंग कर रहा हूँ, कुछ टाइम से मैंने भी होल्डिंग की हुई है इसमें। और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है इस न्यू हाई से, ये सारा हम देखेंगे इस वीडियो में। और जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी हम देखेंगे किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ट्राइडेंट ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप बन चुका है, तो चलिए डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से आपको इस कंपनी देखने को मिलने वाली है। तो ट्राइडेंट शेयर बहुत बेहतरीन तरीके से हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सारी डिटेल कवर करेंगे किस तरीके से कंपनी हमें देखने को मिलती है। देखिए, पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दूं। आज ही के दिन अगर देखें, केवल और केवल ट्राइडेंट की वजह से आप देखेंगे कि मुझे ऑलमोस्ट 1000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है डे गेनर। यानी कि एक दिन का अगर लॉस और गेन में देखें तो 1000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे 5.6% यहाँ पे अपवर्ड चल रहा है। ये मेरा सेकंड अकाउंट है जो कि आप देखेंगे, ये मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, सेकंड पोर्टफोलियो है, जिसमें कि अगर ओवरऑल देखें 31% यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इतना परसेंट बहुत होता है। और केवल ट्राइडेंट शेयर में अगर आप देखोगे तो 84.57% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। मैंने एवरेज कर करके इस प्राइस को बनाया है 24.49। तो इस प्राइस पे मैंने 455 शेयर लेके रखे हुए हैं, जो कि आप देखेंगे नया हाई 45 रुपये और 20 पैसे बन चुका है। इसने 5% का यहाँ पे अपर सर्किट यहाँ पे लगा दिया है। तो किस तरीके से यहाँ पे आप भी होल्डिंग कर सकते हैं इस तरीके से कि आपको भी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिले। ऑलमोस्ट देखिए, मैंने एवरेज कर करके इसे, ये तो 100% के ऊपर मुझे प्रॉफिट हो गया था, मैंने एवरेज कर करके इसे फिर 85 या 84 कर दिया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, क्योंकि एवरेज करना बहुत बेहतरीन होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और आप चाहते हो कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिले, तो आपको एवरेज करते रहने चाहिए अच्छे वाले स्टॉक। अगर यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से आप जो पेनी स्टॉक होते हैं उनमें आप रुपये बना सकते हैं, देखिए ट्राइडेंट पेनी स्टॉक नहीं रहा। अगर जो भी कहता है पेनी स्टॉक है, तो कैसे है? इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे बहुत हाई देखने को मिलेगा। आपको याद है टाइटन, राकेश झुनझुनवाला, नाम तो याद ही होंगे दोनों, कितने रिलेशन है दोनों के, क्योंकि एक दूसरे को दोनों ने प्रॉफिट पहुंचाया है। अब टाइटन की बात करें और राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की बात करें, तो जब 1-2 रुपए पर ख़रीदा था, टाइटन को जब ख़रीदा था 1-2 रुपए के ऊपर, तो इन्होंने किस बेसिस पे ख़रीदा था? इन्होंने ये देख के नहीं ख़रीदा कि मुझे टाइटन कंपनी की जो वॉच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी या उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली, ये देखा नहीं था इन्होंने। टाइटन कंपनी आपको ज्वेलरी में भी देखने को मिलेगी। और जो राकेश झुनझुनवाला थे वो जानते थे कि ज्वेलरी जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाली है, ये सेक्टर बहुत ऊपर जाने वाला है। तो टाइटन की देखिए ब्रांड वैल्यू किस तरीके से देखने को मिलती है, मार्केट कैप किस तरीके से देखने को मिलता है, ग्रोइंग मार्केट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें देख के यहाँ पे इन्वेस्ट किया था राकेश झुनझुनवाला ने। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर होता है वो ब्रांड वैल्यू देखता है, मार्केट कैप देखता है, ग्रोइंग मार्केट देखता है, और मैनेजमेंट किस तरीके से है, कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो किस तरीके से कंपनी को मैनेज करते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, अब उसको फेस कर रहे हैं वो और सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट माना जाता है। अब कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उसे वो नेगलेक्ट कर दें और आगे बढ़ जाएं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसे आपको फेस करना होगा। ऐसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, समझिए कोई मोबाइल फ़ोन है, उसका कैमरा काम नहीं कर रहा, तो आप कैमरे को सुधारोगे ना, उसमें चीज़ें इम्प्रूव करोगे। ये तो नहीं कि आपने मोबाइल बनाया, कैमरा ख़राब है तो अरे कैमरे को हटाओ, हम तो डायरेक्ट मोबाइल ही बना देते हैं, कैमरे का क्या ही यूज है। तो ये होता है, ये नेग्लेजिबल होती हैं, ये चीज़ें नेगलेक्ट कर देते हैं लोग। और ये अगर आप उस कैमरे को बहुत बेहतरीन बना दो तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। ये होता है कस्टमर का कंपनी पे बिलीव, ये होता है यहाँ पे मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती है, किस तरीके से फाइनेंशियल भी मैनेज करती है कंपनी। अब टाइटन की अगर बात करें तो ये कंपनी आपको लॉन्ग रन में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे गई थी।
देखिए राकेश झुनझुनवाला ने ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़रीदा हुआ था इसे, ऑलमोस्ट 2 रुपये या 1 रुपये पे ख़रीदा हुआ है, उन्होंने एवरेज करते रहे हैं वो हमेशा ऐसे। और देखिए हाई इसने बनाया है 2531 का, 32 का, तो इतना ज़्यादा ऊपर ये जा चुका है। तो बहुत हैवीली यहाँ पे इन्होंने रिटर्न लिया है इस स्टॉक से। 34% आप मान 34,000% आप मान लीजिए ओवरऑल। इतना ज़्यादा प्रॉफिट बहुत होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि वो अरबपति बन जाए। तो बहुत बेहतरीन यहाँ पे प्रॉफिट लिया है। अब इसी रेंज में आपको जो कंपनी देखने को मिलती है वो मिलती है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट की अगर न्यूज़ की बात करें तो हाल ही में आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्राइडेंट ग्रुप है उसे जो इंडिया का बेस्ट हाउसिंग डिज़ाइन यहाँ पे स्टूडियो की तरफ से अवार्ड दिया गया है, इंडियाज बेस्ट इन हाउस डिज़ाइन स्टूडियो 2021। तो ट्राइडेंट ग्रुप ने बताया कि हमें ये वाला अवार्ड मिला है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अब आप समझेंगे कि, अब आप सोचेंगे कि अवार्ड मिला है, इससे हमें क्या फ़ायदा, कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तभी तो हमें फ़ायदा होगा। देखिए मार्केट में जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, ये आप समझ लीजिए। अगर आज लैम्बोर्गिनी को आप कैसे जानते हो, आधे बच्चे तो केवल इस तरीके से जानते होंगे कि उन्होंने पंजाबी सॉन्ग सुने होंगे। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए। आधे बच्चे केवल पंजाबी सॉन्ग देखकर यहाँ पे उन्होंने देखा होगा कि यार लैम्बोर्गिनी इतनी बढ़िया कार है। तो जो चीज़ें दिखती हैं वही आपके माइंड में रह जाती हैं। आपने कितनी सारी चीज़ें खरीदी होंगी केवल ऐड से, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है अगर आपको कोई चीज़ पब्लिकली दिखाई जाए। तो यहाँ पे अगर ये अवार्ड मिला है, बहुत बढ़िया ब्रांड वैल्यू बनने वाली है ट्राइडेंट की, क्योंकि जो ट्राइडेंट के प्रोडक्ट हैं वो बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। ट्राइडेंट की मैं एक चीज़ आपको जो सजेस्ट करूँगा, एक बार आप बेड शीट लेके देखिए ट्राइडेंट की। ये आपको सिग्नेचर, बहुत अच्छे ब्रांड भी हैं लेकिन उनसे भी बेहतरीन यहाँ पे इनकी क्वालिटी देखने को आपको मिलेगी। तो ट्राइडेंट हमेशा काम कर रहा है कि लोगों को हम अच्छी चीज़ें डिलीवर करें, और होम टेक्सटाइल में इस कंपनी ने तो आग ही लगा रखी है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे होम टेक्सटाइल में ये बिजनेस कर रही है। अगर ट्राइडेंट शेयर की बात करें तो इसने नया हाई लगाया है आज 45 रुपये 20 पैसे का, जो कि ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से। तो देखिए कंपनी ने ओवरऑल देखें कि जब से ये यहाँ पे IPO इसका आया था तब से इसने 12,814 का यहाँ पे रिटर्न दे चुकी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। 12,814 रुपये, 14%, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो अब देखें कि कंपनी किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। देखिए कंपनी के कुछ वर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी यहाँ पे पेपर में भी काम करती है, यार्न में भी काम करती है, होम टेक्सटाइल में भी काम करती है। और आप देखोगे कंपनी के पास जो यार्न है, यहाँ से ये 26% यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। रेवेन्यू बहुत बढ़िया यहाँ से जनरेट करती है। यार्न किस काम में आता है, जो आप स्वेटर पहनते हो, हुडी जो पहनते हो आप, वो सब किससे बनते हैं, ऊन से बनते हैं। तो यार्न में इसका बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर देखने को मिलता है। होम टेक्सटाइल से ये कंपनी ऑलमोस्ट 50% के ऊपर, 54 या 56% यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है। बेहतरीन यहाँ पे होम टेक्सटाइल में ये काम कर रही है और ये बढ़ाती ही जा रही है अपना बिजनेस। तो आप देखोगे कि ये 60 के ऊपर भी जाती हुई आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि होम टेक्सटाइल में ये कंपनी बहुत आगे जाने की कोशिश कर रही है। पेपर में भी अगर देखें तो कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी आपको देखने को मिलेगी। जो व्हीट स्ट्रॉ होता है, जो भूसा, अगर आपने देखा हो, भूसा जो गेहूँ निकलते हैं और फिर जो कचरा रह जाता है, जो वेस्ट होता है, उसे कहते हैं भूसा। और उससे ये कंपनी क्या बनाती है, पेपर बनाती है, जो कि आप यूज करते हैं फ़ोटो कॉपीज़ में, किसी भी चीज़ में जो आप जेरोक्स करने में यूज करते हैं, वो वाले पेपर भी ये कंपनी बनाती है। अब ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी केमिकल्स में भी ये काम करती है, हालांकि इसमें ज़्यादा शेयर इसका है नहीं। तो ये सारे सेक्टर में आपको देखने को मिलती है कंपनी, ये सारे वर्टिकल देखने को मिलते हैं। कंपनी का जो डोमेस्टिक देखोगे आप, ये इतना देखने को मिलता है, जबकि डोमेस्टिक तो यूज बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन एक्सपोर्ट तो और भी बढ़िया। यहाँ पे अगर देखोगे 45% यहाँ पे डोमेस्टिक देखने को मिलता है, 55% यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से। कंपनी इसको जो एक्सपोर्ट है वो दूसरे देशों में भेजती है अपने प्रोडक्ट, वो वहाँ पे बेचते हैं। देखिए अब कंपनी का रोल मॉडल समझिए यहाँ से किस तरीके से कंपनी काम करती है विदेशों में। यहाँ से अगर कंपनी ने प्रोडक्ट भेजा, दूसरे देश में भेजा, तो अब दूसरे देश में यहाँ पे कॉम्पिटिटर भी होंगे, वो कंपनी भी होंगी, वो भी अपना होम टेक्सटाइल का बिजनेस कर रही हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट रखेंगे।
तो उनसे compete करना है इस कंपनी को अगर compete करना है उनसे, तो क्या करेगी ये कंपनी, जो 20 रुपए की चीज़ ये लोग दे रहे हैं, जो लोकल लोग दे रहे हैं, लोकल कंपनीज जो दे रही हैं, ये क्या करेंगे 20 रुपए की चीज़ पे इन्होंने रख दिया 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट रखने के बाद वो किसका प्रोडक्ट लोगे आप? ट्राइडेंट का। तो यही कंपनी करती है यहाँ पे, जो दूसरे देश देखने को मिलेंगे वहाँ पे ये कंपनी जो आप देखेंगे कि डिस्काउंट पे ये चीज़ें या प्रोडक्ट अपने सेल करती है। लीडरशिप अगर पोजीशन देखें किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेरी टॉवल की इन दी वर्ल्ड। बेहतरीन यहाँ पे काम कर रही है कंपनी टेरी टॉवल में, और वर्ल्ड की ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि टेरी टॉवल बनाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि जो कंपनी इतनी ज़्यादा टेरी टॉवल यहाँ पे प्रोड्यूस करती है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो, तो उसकी रैंक कहाँ जाएगी? ऊपर ही जाएगी, हमेशा वो ग्रो ही करेगी। और कंपनी में आप देखेंगे ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। अगर इनकी कोई प्रोडक्ट में कमी है तो ये सुधारते हैं, अपनी गलतियाँ मानते हैं और उसमें इम्प्रूव करते हैं। यही चीज़ होती है कि कंपनी को आगे ले जाती हैं। अगर दूसरी चीज़ देखें कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ये व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है। मैंने आपको बताया कि जो भूसा जो होता है उससे ये कंपनी पेपर बनाती है, जो कि गेहूँ का भूसा होता है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है। ये भी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखें कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर ये देखने को मिलती है हमें इंडिया में, होम टेक्सटाइल में। होम टेक्सटाइल में ये कंपनी सेकंड नंबर पे है इंडिया में, और ये बेहतरीन यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। और लास्ट पॉइंट अगर देखें कि थर्ड लार्जेस्ट यार्न मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया में। जो ऊन बनाया जाता है उसमें ये तीसरे नंबर पे आती है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में। तो कंपनी आप देखोगे ऑलमोस्ट आपको टॉप 5 में देखने को ही मिलेगी, या टॉप 3 में ही आपको देखने को मिलेगी हर एक सेक्टर में, जो कि इसके वर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। पेपर, यार्न, होम टेक्सटाइल, हर चीज़ में ये आपको, या टेरी टॉवल जो कि होम टेक्सटाइल में आता है, ये आपको टॉप 3 में ही देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से कंपनी अपना जो लोन है या डेप्ट है वो कम कर रही है, देखिए 5 साल पहले यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल रहा था 3503 करोड़ का, बहुत ज़्यादा था ये, 3503 करोड़ का बहुत ज़्यादा था। फिर आप देखोगे कि थर्ड ईयर में आपको देखने को मिला 2798, तो इसने कम किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने कम किया। और अगर आप देखोगे 2021 में, तो ये आपको देखने को मिलता है 1327 करोड़, जो कि कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो डेप्ट है वो कम कर रही है। और अब तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डेप्ट फ्री हो चुकी है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। तो कंपनी उन्हें जो बोरोइंग है वो कभी भी ख़त्म कर सकती है। तो ऑलमोस्ट ये डेप्ट फ्री कंपनी बन चुकी है। और कंपनी देखिए इतने प्यारे तरीके से यहाँ पे डेप्ट को, जो डेप्ट का बर्डन है उसे कम कर रही है, डेप्ट को धीरे धीरे ये कम कर रही है। और ये तो धीरे धीरे तो नहीं होता, क्या बहुत अच्छे तरीके से ये कम कर रही है, क्योंकि 800 करोड़ एक बार में ख़त्म करना, 2 साल में ख़त्म करना। और यहाँ पे तो और भी बेहतरीन कि इन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1300 करोड़ यहाँ पे चुका दिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से। एक्सपेंशन प्लान देखें कि कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या इनके एम है। तो यार्न बिजनेस को ये बढ़ाकर करना चाहते हैं 1140 करोड़ रुपीज़ का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। पेपर बिजनेस ये 200 करोड़ का करना चाहते हैं, जो कि पेपर अगर आपने देखा हो, इसका ट्राइडेंट का पेपर आता है A4 साइज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप जेरोक्स कर सकते हो, बहुत यूज में आते हैं। तो ये इसका पेपर का क्वालिटी भी बढ़िया देखने को मिलती है। कंपनी एक्सपेंशन कर रही है मध्य प्रदेश में, जिसमें कि आपको बुधनी में ये देखने को मिलेगा। बुधनी, यहाँ पे बुधनी जगह में यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक्सपेंशन करने की यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं। टोटल कैपेसिटी देखें अगर आउटले की, तो ये 7200 करोड़ है 2025 तक आपको टोटल आउटले देखने को मिलेगा 7200 करोड़ का। तो इस तरीके से कंपनी के आपको प्लान्स देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करने वाली है। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो कस्टमर हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ट्राइडेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मार्क्यू कस्टमर भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इन जो ये रिटेलर्स हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, आईकिया, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसके प्रोडक्ट। और जो इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल ब्रांड है इनके साथ ये कॉम्पीट कर रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो और जो डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल ब्रांड है इनके साथ भी ये कॉम्पीट कर रही है। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी आपको बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट देती है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इनका जो क्या कहते हैं सप्लाई है
सप्लाई चेन बहुत बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती हैं कंपनी में। अब बात करते हैं कि क्या आपको इसे होल्ड करना चाहिए। अगर आप फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो क्या आपको इसे बाई करना चाहिए। तो मेरी तरफ से यस आपको बाई करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े लेवल पे, यानी कि ये 45 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है, 45.2 कुछ या फिर 3 कुछ हो चुका है, इस प्राइस पे हमें ख़रीदना चाहिए क्या। तो मैं कहूँगा कि यस आप ख़रीद सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। जैसे मान लीजिए 40 पे आ जाता है स्टॉक, तो आप यहाँ पे निकाल दीजिए, और फिर से अगर ये 45 पे आता है फिर से एंट्री कर लीजिए। क्योंकि आप क्या देखेंगे कि हो सकता है ये 40 पे आए और फिर तो आपको ये सर्ज होता हुआ देखने को मिले 36 तक, तो आप इतना लॉस भी क्यों उठाएं। तो फिर से देखिए, जब भी स्टॉक नीचे गिरता है तो गिर रहा है वो, आपको यहाँ पे बेच देना है, और जैसे ही ऊपर जाए और आपका जो हाई था, यानी कि जहाँ पे आपने एंट्री ली थी, वहाँ तक अगर पहुँच जाता है, उसे तोड़ देता है, एंट्री लीजिए। फिर ये हो सकता है ऊपर चला जाए सपोर्ट को तोड़ के, जो रेजिस्टेंट है उसे तोड़ के। तो देखिए आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ऐसे नहीं कि आपने आंख बंद करके कर दी, किसी ने बोला और आपने स्टॉक उठा लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। और मेरे हिसाब से आप इसमें अभी एंट्री कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। अगर इसमें अपर स्टॉक लगता है तो फिर आप नहीं ले पाओगे। कल भी अगर इसमें अपर स्टॉक देखने को मिलता है तो अपर सर्किट में आप नहीं ले पाओगे। और मैं यही कहूँगा आप इसे पोर्टफोलियो में रखिए, 5 से 10 साल रखिए, आपको बहुत लंबा प्रॉफिट देने वाला है। और अगर आप 5 साल 10 साल की सोच रहे हो तो आपको इसे फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको देखना ही नहीं है, जब तक ये 35 से नीचे ना आ जाए तब तक आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। आप बस यहाँ पे रुपया लगाए रहिए। जैसे ही 35 से नीचे आता है फिर मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट जी भी यहाँ पे किसी भी कंपनी के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वो केवल एक काम कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालाइज करेंगे कंपनी को, किस तरीके से कंपनी काम करती है। तो फंडामेंटली एनालाइज करके ही लोग यहाँ पे रुपया लगाते हैं किसी भी कंपनी में। अगर आप देखें, राकेश झुनझुनवाला भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वो भी कोई अंतर्यामी नहीं है कि बता दें कि ये कंपनी बहुत ऊपर जाने वाली है। सब यहाँ पे क्या करते हैं, फंडामेंटली चेक करते हैं, कंपनी स्ट्रॉन्ग दिखती है, कंपनी में इनोवेशन दिखता है, कंपनी के जो टारगेट हैं वो अच्छे से समझ में आते हैं, तो फिर तभी आप देखोगे कि जो इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े वो रुपया लगाते हैं उस कंपनी में। अगर कोई कंपनी में इनोवेशन है नहीं और आप सोच रहे हो कि ये कंपनी ऊपर चली जाएगी, कैसे चली जाएगी। दिस सेंचुरी इज़ ओनली फॉर इनोवेशन। अगर आपके पास इनोवेशन है तभी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। जो कंपनी की चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट क्यों करोगे अगर वो आपको इनोवेशन में देखने को नहीं मिल रही है कंपनी। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे समझिए आप। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया, दूसरा एग्जांपल होता है मोबाइल का ही, कोई बात नहीं। देखिए, आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया, उसमें आपको कैमरा देखने को मिला 48 मेगापिक्सल, ठीक है, मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है। दूसरा मोबाइल जो आता है ये आपको 2020 में देखने को मिला। 2021 में आपको देखने को मिला कि ये जो कंपनी एक्स कंपनी थी, इसने फिर से मोबाइल बनाया और इसका भी कैमरा इसने रखा 48 मेगापिक्सल, ओके। और दूसरी जो कंपनी बाई कंपनी जो है उसने 2021 में यहाँ पे, या 2020 में की भी बात कर लें, यहाँ पे कंपनी ने मोबाइल बनाया था, इसमें कैमरा रखा था 48 मेगापिक्सल। फिर 2021 में इसने मोबाइल बनाया तो इसमें कैमरा रखा है इन्होंने 56 मेगापिक्सल। तो आप किस कंपनी का मोबाइल ख़रीदोगे, इसका ख़रीदोगे? हाँ, अगर ये एप्पल हुई तो आप ख़रीद सकते हो, लेकिन क्या आप इसका ख़रीदोगे अगर ये अदर कंपनी है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि हर चीज़ में हमें आगे बढ़ना है। अगर यहाँ पे प्रोसेसर आपको 800 देखने को मिलता है, एग्जांपल बता रहा हूँ, नहीं आप कहो कि 800 नहीं होता, चलिए देख लेते हैं 845। अब ठीक है, 845 अगर यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको 845 देखने को मिलता है, इसमें आपको 765 देखने को मिलता है, यहाँ पे 845 देखने को मिलता है, आप कौन सा मोबाइल प्रेफर करोगे? ये प्रेफर करोगे या ये प्रेफर करोगे? भले ही यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे कम रखा था और यहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि कंपनी जो है इनोवेट कर रही है अपने प्रोडक्ट को, तो ज़्यादातर आप लोग देखोगे इसकी तरफ जाएंगे। तो हर चीज़ में इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी होता है अगर कंपनी को ग्रोथ करनी है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो यस, मेरी तरफ से हाँ है, आप अभी से
इस स्टॉक में होल्डिंग रख सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो, पोर्टफोलियो में से ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको जल्दी ये टारगेट देखने को मिलेगा 100 रुपीज़ पर। 100 रुपीज़ पर तो ये भागने वाला है, और जैसे ये 100 पे पहुँचेगा 150 तो बहुत ही आराम से पहुंच जाएगा। तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छा मार्केट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा मार्केट कैप देखने को मिलता है कंपनी का, और जो फंडामेंटल है कंपनी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियली कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो इन्वेस्टर आप देखोगे ट्राइडेंट में, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। होल्डिंग्स बहुत कर रखी है लोगों ने। तो ओवरऑल अगर देखें कंपनी बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इसको पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राइडेंट। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पे आप किसी भी जो मैंने लिंक दी है वहाँ पे आप किसी भी डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट बना सकते हो, और इससे क्या होगा, आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे ब्रोकरेज के तौर पे, जो कि आपके ब्रोकरेज के तौर पे आप यूज कर सकते हो उन्हें। सो जाइए डीमैट अकाउंट बनाइए।